जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अधिक मास से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊंगी कि जो लोग अधिक मास में ना तीर्थ किए हों, ना व्रत किए हों, ना स्नान किए हों, या फिर जो नियम होते हैं अधिक मास के उन नियमों का पालन नहीं किए हों, चाहे तो उनको जानकारी नहीं हो या फिर चाहे तो उनके घर सूतक पातक लग गया हो तो इसलिए नहीं किए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे जरूरी कार्य बताऊंगी कि जो लोग अधिक मास में करते हैं वो आप एकादशी से अमावस्या तक का जो ये पवित्र दिन होता है, जैसे इसमें एकादशी पड़ेगा, प्रदोष पड़ेगा, अमावस्या पड़ेगा, ये 5 दिन जो होते हैं ये यही सब कार्यों की पूर्ति के लिए होते हैं। तो आप लोग जो अगर अधिक मास में इन कार्यों को नहीं किए हैं तो एकादशी से अमावस्या तक करके आप अपने घर के कुल देव की शक्ति, कुल देव की कृपा, या फिर से विष्णु भगवान की कृपा, लक्ष्मी नारायण की कृपा, या फिर अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना है तो ये उपाय आप लोग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप लोग अधिक मास में कोई व्रत पूजा नहीं किए हैं तो, और यदि आप लोग को गुरु ग्रह को अपने मजबूत करना है, गुरु ग्रह होते क्या है पहले आप लोग ये जान लीजिए। इस पर मैं एक वीडियो भी दी हूँ, आप लोग पीछे जा करके देख सकते हैं। गुरु ग्रह होता क्या है? गुरु ग्रह ये होते हैं कि जब आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग को वो यही चीज़ बताते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, आपको नौकरी नहीं मिल पाती है, पढ़े लिखे भी बच्चे हैं फिर भी नौकरी नहीं मिलती है, या फिर आपके घर में अशांति बनी रहती है, रोज़ आए दिन कोई बाधा रहती है, बीमारी रहती है, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता है, ये तमाम समस्याएं आप लोग को बताती हूँ। तो आज का वीडियो यही है कि क्यों यही समस्या बताते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इस सब कार्यों में से एक न एक कार्य से आप, एक न एक परिस्थिति से आप लोग जूझ रहे होंगे। तो वो कार्य, वो कमी क्यों होती है? अगर आप लोग का गुरु ग्रह कमजोर होता है तो। अब कितना कमजोर है ये तो कोई एकदम आपकी कुंडली देख करके बताएगा, लेकिन कमजोर है तभी आप लोग विपदा में फंसे हैं। तो गुरु ग्रह की कृपा पाना जीवन में बहुत जरूरी है। और मान लीजिए कि यदि गुरु ग्रह आपके सर्वश्रेष्ठ स्थिति पे आप लोग की कुंडली में है, तब वही लोग, जैसे आप लोग जो लोग बड़े बड़े लोगों को देखते हैं उनका गुरु ग्रह निश्चित रूप से, आप लोग कुंडली उनका निकाल के देखिएगा, मजबूत होगा। और कोई ग्रह किसी भी प्रतिकूल हो, लेकिन गुरु ग्रह यदि मजबूत है तभी वो राजा की तरह जीवन जीता है। बाकी सबकी कुंडली में थोड़ी बहुत कमी रहती है, तभी तमाम तरह की परेशानियां उनके जीवन में आती हैं। तो यदि आपका गुरु ग्रह सामान्य स्थिति में नहीं है, मजबूत करना चाहते हैं, तो मैं एक उपाय बता रही हूँ। सबसे वीडियो की शुरू में ही आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग वो उपाय कीजिए। उसके बाद से जो मैं बता रही हूँ कि अधिक मास का या फिर लक्ष्मी नारायण की कृपा पाने के लिए, विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए आप लोग एकादशी से पूर्णिमा अमावस्या तक क्या क्या आप लोग को करना है ताकि आप लोग अधिक मास का पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग के लाइक से क्या होता है कि देखिए, हमको समझना ये है कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है, आप लोग की जानकारी युक्त है कि नहीं। तो आप लोग लाइक कर देते हैं तो ये मुझे पता चल जाता है, मुझे प्रेरणा मिलता है। और यदि आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो ऐसी ही जानकारी शुद्ध सात्विक आप लोग को प्राप्त होती रहेगी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग ये बताऊंगी कि पूरे अधिक मास में कुछ लोग कारणवश, कुछ लोग जानकारीवश नहीं ये कार्य कर पाते हैं। तो आप लोग एकादशी का पावन दिन है, आप लोग उस दिन से शुरुआत कीजिए। क्या क्या कार्य आप लोग को करना है? यदि आप लोग के घर लड्डू गोपाल है, शालिग्राम है, तब तो निश्चित रूप से आप लोग आसानी से कर लेंगे। यदि नहीं है, मंदिर आप लोगों के पास है तो मंदिर में जाकर कीजिए। यदि वो भी संभव नहीं है तो आप लोग घर में विष्णु भगवान का प्रतिमा तो निश्चित रूप से होगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि पंचामृत का सबसे पहले आप लोग किसी भी प्रकार से व्यवस्था कीजिए। पंचामृत में क्या होता है? दूध, दही, घी, शहद, मक्खन और तुलसी दल तो खूब तोड़ के रख लीजिएगा इन 5 दिनों के लिए, ताकि एकादशी हो, रविवार हो, मंगलवार हो, कोई चीज़ का आप लोग पे प्रभाव न पड़े। आज ही आप लोग तोड़ करके खूब रख लीजिएगा तुलसी दल, क्योंकि हर दिन उनके भोग में डालना अति आवश्यक है। यहाँ तक कि जब पंचामृत से स्नान भी कराएंगे तो उसमें आप लोग डालकर ही स्नान कराइएगा। तो सबसे पहले आप लोग सुबह उठिएगा तो गंगा जल डाल के किसी पावन नदी में, यदि हो सके तो इन 5 दिनों में स्नान जरूर कीजिएगा। बहुत महत्व होता है शुभ तिथियों में कोई कार्य करने का, या फिर कोई उपाय आप लोग करें तो, या फिर कोई ऐसा जैसे आप लोग को फल प्राप्त करना है, किसी नदी वगैरह में स्नान करना है, तो आप लोग इस तरह भी जाएंगे तो फल प्राप्त होगा। और किसी विशेष तिथियों में जाएंगे तो उसका 100 गुना लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए जैसे ये 5 दिन अधिक मास का चल रहा है तो बहुत पावन है, हो सके तो आप लोग किसी पवित्र नदी में एक दिन स्नान जरूर कीजिएगा। बाकी 5 जो दिन है वो गंगा जल डाल के घर पे स्नान कीजिएगा।
स्नान करके आप लोग लड्डू गोपाल के मंदिर की पूरी साफ सफाई करके, या फिर जो भी आपका मंदिर हो साफ सफाई करके पंचामृत से स्नान कराइएगा उनको। और कहीं से भी दोस्तों पीले फूल की व्यवस्था कर लीजिएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल को पीले फूल से सजाना बहुत ज़रूरी होता है। पीले फूल से उनको सजा करके और पीले चंदन से खूब सजाइएगा। पीले भोग की कुछ व्यवस्था कर लीजिएगा, फल की व्यवस्था कर लीजिएगा। एकादशी को छोड़ करके आप लोग जैसे लड्डू भी खरीद सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन अनाज उनको नहीं चढ़ाया जाता है, तो इसलिए एकादशी के दिन फल चढ़ा दीजिएगा। बाकी दिन यदि आप लोग लड्डू या फिर कुछ घर में ही पूरी हलवा बनाना चाहते हैं, जो जो आपको अच्छा लगे, जो आपका मन कहे, श्रद्धा कहे, आस्था कहे, वो चीज़ आप लोग बना करके उनको चढ़ा सकते हैं। इस तरह से उनको चढ़ा करके और आप लोग जैसे विष्णु भगवान का मंत्र हो वो, या फिर से विष्णु सहस्त्र नाम हो, ओम वासुदेवाय नमः भी पढ़ सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। अब ये कुछ आप लोग नहीं कर सकते हैं तो राम रामेति रामेति रमे रामा मनोरमा सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य, बहुत छोटा है और बहुत आसानी से इसको पढ़ा जा सकता है। इसका एक माला यदि तुलसी की माला पे आप लोग जाप कर लेंगे तो विष्णु सहस्त्र नाम में पूरा साफ लिखा है, लास्ट में ये भी लिखा है, ये जो मैं राम रामेति बोली हूँ ये भी लिखा है कि अगर आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं तो मात्र इन 4 लाइन को पढ़ करके उसके पढ़ने इतना फल प्राप्त कर सकते हैं। और इसको पढ़ने से क्या लाभ होता है ये भी मैं बता दूं। नारायण जितने भी आपके कष्ट होंगे, यह आजमाया गया चीज़ है दोस्तों, बहुत लोग इसको पढ़ के लाभान्वित हुए। इसको मात्र पढ़ करके नारायण को जिस क्षण आप पढ़ करके उठते हैं उसी वक्त आपके सभी कष्ट नारायण ले लेते हैं। ये एकदम उसमें लिखे हैं, विष्णु भगवान द्वारा ये कहा गया है। तो इसलिए आप लोग हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, नहीं तो वासुदेव के मंत्रों का या फिर ये इनका जाप कीजिएगा, राम रामेति जो मैं बोली हूँ। यूट्यूब पे डालेंगे तो 4 लाइन का है, आ जाएगा, फिर भी मैं आप लोग को लिख करके दे दूंगी। इस प्रकार से आप लोग इन मंत्रों का जाप करके पूजा कर सकते हैं। अब आप लोग के मन में आएगा कि मंदिर में करें या फिर से शालिग्राम के सामने करें, कहाँ करें, तो सबसे श्रेष्ठकर होगा कि आप केले के वृक्ष के पास करें। क्यों श्रेष्ठकर होगा? क्योंकि देखिए मंदिर में देवता है कि नहीं है, आपके घर में है नहीं है, कहाँ है ये कोई नहीं जानता, लेकिन वनस्पति में जैसे पीपल में हुआ, आंवले में हुआ, बिल्व वृक्ष में हुआ, ये जो देव के वृक्ष होते हैं वहाँ निश्चित भगवान है। कभी इन पे हाथ लगा के देखिएगा, कभी वैसी तिथियों में काट कर देखिएगा, परिणाम आपके सामने 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे। मैं आप लोग को इस पे एक कहानी भी बताऊं कि बिल्व वृक्ष का वृक्ष काटने वाला तो कभी जिंदा रह ही नहीं सकता, उसको भगवान इतना कष्ट दे देते हैं मात्र घंटे 2 घंटे में। इसीलिए पौधों में बहुत शक्ति है, तो वनस्पति पूजा वैसे भी बहुत शक्तिशाली होता है। हाँ, आपके घर आंवला हो, अगल बगल आंवला हो, तो इन 5 दिनों में किसी दिन वहाँ भोजन जरूर बना के कीजिएगा, क्योंकि ये भोजन अमृत के समान होता है। अक्षय तृतीया होती है, उस दिन जैसे लोग खाना खाते हैं, आप लोग उस दिन बहुत भोजन ना बनाए, कुछ भी बनाए, पूरी हलवाई बनाए, आप लोग सबको खिलाइए। हो सके तो अगल बगल लोगों को भी, ये प्रसाद रूपी हो जाता है, सबको बांटिए दोस्तों। तो ये थी अधिक मास में अगर आप लोग पूजा नहीं किए तो ये जानकारी। अब मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि आप लोग गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या आप लोग ग्रहों के कारण करेंगे। ग्रहों की जो चाल है आपकी खराब हो गई है तो देखिए, एक होता है हल्दी का गांठ, पुखराज पहना जाता है गुरु ग्रह को अच्छा करने के लिए, लेकिन सबकी स्थिति नहीं होती है। वीडियो छोटे लोग भी देखते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं। तो आप लोग पुखराज को क्या, पुखराज की जगह हल्दी का गांठ किसी भी बृहस्पतिवार को अपने